बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इंशाल्लाह आज हम उन चार्ट्स में से दो जो हैं वो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस में करेंगे। तो सिंपल बार चार्ट्स क्या हैं? चार्ट विच रिप्रेजेंट द आइटम्स इनटू डिफरेंट बार्स। ये एक सिंपल बार चार्ट की डेफिनेशन है कि एक ऐसा चार्ट जो डिफरेंट आइटम्स को बार्स की सूरत में शो करता है, हम उसको बार चार्ट कहते हैं। तो बार चार्ट हैविंग थ्री different types, three or four different types. One is the simple bar chart, second is the multiple, and third is the component bar chart. तो simple bar chart क्या है? representing simple bar chart is a chart which is representing a single item of the data, यानी ऐसी आइटम जो सिंगल हो, यानी सिंगल वेरिएबल आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल एट द सेम टाइम आए। उसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि जैसे कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनका बर्थ रेट जो है वो आपको गिवन है। तो बर्थ रेट एक सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसको सिंपल बार चार्ट के अंदर लेंगे। मल्टीपल चार्ट क्या होगा? रिप्रेजेंटिंग टू और मोर आइटम्स ऑफ द डाटा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा आइटम्स डाटे की रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं उसी को कोड करता हूँ जो मैंने पहले आपको बताया है कि जिस तरह से सिंपल बार चार्ट की एग्जांपल हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में बर्थ रेट, और अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में बर्थ रेट के साथ साथ डेथ रेट भी अगर आ जाए तो दो आइटम्स हो जाएंगी। बर्थ रेट अलग से एक वेरिएबल है और डेथ रेट अलग से एक वेरिएबल है, तो दोनों को अगर हम देखें तो वो मल्टीपल चार्ट में शामिल होंगी। तो इसलिए सिंपल बार चार्ट के अंदर एक आइटम होती है और मल्टीपल के अंदर एक से ज़्यादा, यानी टू और मोर आइटम्स हो सकती हैं। कंपोनेंट के अंदर भी सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लासेस, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन में को मुख्तलिफ़ क्लासेस के साथ मुख्तलिफ़ क्लासेस के मुताबिक एग्रीगेट कर लिया जाए, इज़ टू बी प्रेजेंटेड बाय अ चार्ट, और उसको एक चार्ट में प्रेजेंट कर दिया जाए, तो हम उसको कंपोनेंट बार चार्ट कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास सिंपल बार चार्ट की है। तो सिंपल बार चार्ट की एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एग्जांपल के अंदर व्यू व्हीकल ऑन्ड एंड नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड। एक साइड पे दी गई हैं व्हीकल्स हैं और एक साइड पे दिया गया नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड। नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जो है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर घरों की तादाद दी गई है। तो हमने किस तरीके से मेजर करना है, तो आपके पास नीचे ग्राफ जो है वो आपके सामने शो हो रहा होगा। आप लोगों ने ग्राफ के अंदर जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे व्हीकल जोन है 0 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स हैं 2 18 11 4 3 एंड 2। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर मेजर की जाएगी, और जो व्हीकल्स या कंट्रीज़ नेम या डिफरेंट किस्म की आइटम्स के नेम जो होंगे, जो क्लासेस उसकी होंगी, वो हम हमेशा एक्स एक्सिस पर मेजर करेंगे। अब हम वन बाय वन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमने इसको वाई एक्सिस पर मेजर किस तरह से करना है कि आपने इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। छोटी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 18 है। तो आपने इसके मुताबिक जो है वो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को ऐसे मेजर करना है कि आपकी 2 और 18 दोनों वैल्यूज़ कवर हो रही हों। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखें तो 2 के डिफरेंस के साथ यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हैं, 3 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, यानी 3 6 9 12 इस तरह से भी ले सकते हैं, 4 8 12 16 यूँ भी ले सकते हैं। तो अगर आपने 2 का डिफरेंस रखना है तो यकीनन नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आपके ज़्यादा बनेंगे, यानी 2 4 6 8 10 12 16 और 18 एंड 20। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। और नीचे हॉरिजेंटल आप देखें तो हम आपके पास सबसे पहले 0
1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास 5 कार्स हैं, तो आपने पाँचों को, बल्कि 6 हैं, यानी ज़ीरो का मतलब 9 कार है। तो आपने किस तरीके से मेजर करना है इनको? सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पॉइंट का निशान लगाना है। तो अगर आप देखें तो ये 9 कार आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 कार, फिर 2 कार। ये 2 कार थोड़ा सा राइट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको सेंटर में लिखना है। फिर 3 कार्स और फिर 4 कार्स। अब आपने पैमाइश जो करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि आपने जब भी हॉरिजेंटल मेजर करना है तो आपके पास यकीनन एक छोटा स्केल होगा। उस स्केल के ऊपर एक साइड पे सेंटीमीटर और एक साइड पे इंचज़ होते हैं। तो आपने सारे पॉइंट इंचज़ के हिसाब से वहाँ पे निशान लगा लेने हैं। और जहाँ पे आप निशान लगाएंगे, सपोज़ करें यहाँ पे 9 कार है, तो आपने किस तरीके से इसको लगाना है, ये आपके पास वैल्यूज़ मेजर हो जाएंगे। अब देखें तो ज़ीरो के सामने नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड कितने हैं? 2। तो आप क्या करेंगे, इस ज़ीरो को 2 तक जो है वो मेजर करेंगे, यानी आपने 2 तक इसको, इसकी हाइट 2 तक लेके जानी है। फिर इसी तरीके से 1 है, 1 को आपने कहाँ तक लेके जाना है? 18 तक। तो आप देखें तो ये 18 तक है। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 2 है, 2 के सामने 11 है, तो आपने 11 तक लिखना है, यानी एक बार लगानी है। फिर इसी तरीके से 3 है, तो आपने 3 के सामने 4 लाइन लगानी है। इसी तरीके से 5 है, तो 5 के सामने आपने इसको 2 तक मेजर करना है। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। सिंपल बार लगानी है। आप एक स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, बजाय कि ये बॉक्स टाइप बनाएं, तो वो भी इसकी एग्जैक्ट पिक्चर है, यानी आप एक बार की सूरत में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा, आपने जस्ट पॉइंट एक दूसरे से देखते हुए इसको लगाना है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने इसमें याद रखनी है कि स्केलिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मैयर जब भी करना है स्केल के साथ करना है, क्योंकि अगर आप स्केल के साथ मैयर नहीं करते तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ मैं दो छोटी छोटी एग्जांपल्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपने इनको ज़रूर करना है। उसके बाद इसी का सेकंड टॉपिक मल्टीपल बार चार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। मल्टीपल बार चार्ट के अंदर वही है सेम, सिर्फ आपने वहाँ पे आपकी एक बार होगी, यहाँ पे दो होंगी। तो मल्टीपल बार चार्ट के अंदर आप डिफ़ाइन क्या है? मल्टीपल बार चार्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल बार चार्ट, यानी ये बेसिकली एक्सटेंशन है सिंपल बार चार्ट की। कि अगर दो आइटम्स आएँ, जैसे कि आप देखें तो एग्जांपल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपके पास ईयर्स हैं, इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं। तो आपने किस तरीके से पॉइंट लगाने हैं? ईयर्स आपके पास आ रहे हैं 1982 टू 1983, फिर इसके सामने इंपोर्ट 68 और एक्सपोर्ट 34 है। फिर इसी तरीके से ये ईयर चलते गए 1987 88 तक। इंपोर्ट एक 111 है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो 78 है। तो यूँ आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, तो हमें क्वेश्चन से आइडिया हो गया है कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो वेरिएबल दिए गए हैं, दो आइटम्स को प्रेजेंट किया गया है। तो इसके लिए सूटेबल जो चार्ट होगा हमारे पास मल्टीपल चार्ट होगा। आप देखें, एक साइड पे आपने क्या करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मेजर करना है, और एक साइड पे आपने ईयर्स को मेजर करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने दोनों कॉलम में, यानी ये जो दोनों कॉलम्स हैं, इसमें आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है, जो कि 34 है और 111 है बड़ी वैल्यू। तो आपने जब वाई एक्सिस पर इसको मेजर करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ कवर करके फिर करना है। तो डिफरेंस उतने कितने का रखा है? 20 का, 0 20 ज़ीरो रीजन पॉइंट आ जाएगा, 20 40 60 80 एंड 100 एंड 120। तो 120 तक आपके 34 भी कवर हो जाएगा और 111 भी हो जाएगा। अब आपने तीसरी से वैल्यूज़ लेनी है। तो 1982 और 3 के सामने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो 68 है और एक्सपोर्ट जो है वो 34 है। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट लगाया 68, लेकिन ये जो पॉइंट आपने लेने हैं, ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट लेना है। तो अब देखें 1982 के अंदर जो आपकी इंपोर्ट है वो 68 है, तो आपने 68 तक इसकी हाइट लेके जानी है। फिर 34 है, तो आपने 34 तक देना है। दोनों को कलर्स जो हैं वो एंड पे हम डिसाइड करेंगे, कलर किस तरह से देने हैं और क्यों देने पड़ते हैं वो आप एंड पे। अभी सिर्फ आपने बार देखनी है। 1983 से 1984 पे 76 और 37 है, तो आपने 76 पे लगाया और 37 पे लगाया। फिर 1984 टू 5 के अंदर आपके पास इंपोर्ट जो है वो 89 है और एक्सपोर्ट जो है वो 37 है, तो आपने 89 और 37 पे लगाया। फिर 1985 टू 86 जो है वो 90 और 49 है। फिर इसी तरीके से 1986 और 7 जो है 92 और 63 है।
फिर 1987 टू 1988 जो है वो 111 और 78 हैं। अब देखें, आपने जब इतना क्वेश्चन कर लेना है, ये आपका मुकम्मल हो गया ग्राफ, तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना मैं भूल गया था, मैंने मेंशन नहीं किया, खैर। तो आपने नीचे मैं क्वेश्चन जो हम करेंगे कंपोनेंट बार चार्ट, उसमें आपको ये क्लियर करवा दूँगा कि किस तरीके से आपने इनके पॉइंट्स को मेजर करना। अब देखें, आपके सामने जब ये ब्लैंक बार्स होंगी तो आप किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को, चूँकि आप कलर्स तो कर नहीं सकते इनको, तो आपने शेड करना है, ठीक है। किसी को आपने लाइंस लगा देनी है, किसी में आपने डॉट्स लगा देने हैं, क्योंकि आप इस तरह के कलर्स जो हैं, ये जो एक्सेल के अंदर बना है, इस तरह आपने नहीं बनाने। तो आप अपनी तरफ से शेड दे सकते हैं। तो शेड आप दो, एक को ब्लैंक छोड़ दें, एक के अंदर आप डॉट्स लगा दें। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को सेपरेटली दो बॉक्स छोटे से बना के उनके सामने लिख भी देना है कि इंपोर्ट डॉट्स को मेजर कर रहा है, डॉट्स जो इंपोर्ट को मेजर कर रही हैं, और जो ब्लैंक है वो एक्सपोर्ट को मेजर कर रही हैं। तो इसी एग्जांपल को हम नीचे आप देखें तो कंपोनेंट बार चार्ट यही इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आप देखें, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, यहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और एंड पे टोटल एक्सपेंडिचर। तो कंपोनेंट के अंदर आप क्या करते हैं, टोटल का एक कॉलम बनाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स का। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आपने किस तरह से करना है, सर आपने जब ये बार्स लगानी है, नीचे जो ग्राफ बनाया गया, ईयर्स एक साइड पे हैं और एक साइड पे अमाउंट है। तो अमाउंट आपने किस तरह से लेनी है, आपने अब तीनों कॉलम्स को आपने तीनों कॉलम्स में आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू लेनी होगी। सबसे छोटी वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आई थिंक 48 है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 428। तो यानी करंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर, तीनों को आपने देखना है। तो आपने ये वैल्यूज़ कवर करनी है, 48 भी कवर हो रही हो और 428 भी हो रही हो। तो यहाँ पे उसने 50 का डिफरेंस रखा है, और 450 तक उसने लेफ़्ट साइड पे वाई एक्सिस पर मेजर कर लिया। फिर नीचे हॉरिजेंटल देखें तो 1988 1989 से लेकर 1994 टू 5 तक आपने ईयर्स को ले लेना है। अब आपने जो ग्राफ बनाना है वो सबसे पहले आपने टोटल से ग्राफ बनाना है। तो टोटल अब देखें तो 1988 टू 1989 के अंदर एक्सपेंडिचर 201 है, यहाँ पे 2000 के ऊपर ग्राफ लगा है, तो आपने थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है। ये बाय मिस्टेक जो है वो 200 पे लग गया है, तो ये 201 पे लगेगा पहला। फिर दूसरा क्या आएगा, 2222, तो 200 से ऊपर ये लगेगा 222। तो ये शेड आपने बाद में देने हैं, पहले सिर्फ ब्लैंक इसको बनाना है। मेजरमेंट आपने वैसे ही करनी है, इंचज़ के अंदर या सेंटीमीटर्स के अंदर। फिर 261 पे, 90 और 91, फिर 321 पे, फिर इसी तरीके से 348 पे, फिर 365 पे, और फिर आपने 428 जो 1994 जो आपके पास आ रहा है, ये वाला लास्ट वन, इसमें आपने 428 पे इसको बनाना होगा, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो यूँ आपके पास ये बार्स बन जाएंगे। अब देखें, कंपोनेंट बार चार्ट जो है, ये इसके अंदर कंपोनेंट को भी हम चार्ट के अंदर पहले हम टोटल के बार्स बनाते हैं, फिर हम उनको कंपोनेंट में डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड किस तरह से करना है, बड़ा आसान है। दो ही चूँकि इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल्स हैं, तो करंट एक्सपेंडिचर पहले आप देखें 1988 के सामने 1989 के अंदर 153 आ रहे हैं। तो 153 पे आप क्या करेंगे, एक छोटी सी बार लगा देंगे। जो यहाँ पे आप देखें तो ये जो बार लगी हुई है ब्लैक्स, जो जिसमें सिर्फ पर्पल कलर है और ऊपर जो है वो दूसरा कलर किया गया मैरून टाइप है। तो आपने क्या करना है, मैरून टाइप कलर जो है यहाँ पे 150 से थोड़ी सी ऊपर एक कंपोनेंट के अंदर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऊपर वाला, अब नीचे वाला 153 है, तो यकीनन जो बाकी एक्सपेंडिचर जो हम टोटल ले रहे हैं, तो यकीनन बाकी जो बचेंगे वो 48 किसके होंगे, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के होंगे। इसी तरीके से आप देखें तो अब आपने किस पे लाइन लगानी है, 166 पे। तो 166 पे लगाई तो बाकी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बच जाएंगे। फिर 196 पे लगाएंगे तो 65 बच जाएंगे। फिर 230 पे लगाएंगे तो आपके पास बाकी जो एक्सपेंडिचर 91 है वो बच जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपने लगाते जाना। 346 पे लास्ट पे आप देखें तो आपने 82 पे लगाना है, सॉरी 346 पे लगाना है, 300 से ऊपर लगाएंगे और ऑटोमेटिकली बाकी जो 82 जो है वो बच जाएगा। अब देखें, इसको आपने, चूँकि आपको जब आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा कि इसमें करंट एक्सपेंडिचर कौन से हैं और डेवलपमेंट कौन से हैं। तो फिर आपने क्या करना है, यही यहाँ पे मैंने एक
इसको मैयर किया और देखें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैयर कर रहे हैं मैं ये महरून टाइप कलर को, और करंट एक्सपेंडिचर जो हैं ये पर्पल कलर को शो कर रहे हैं। तो आपने यूं छोटे छोटे बॉक्स बना के, लेकिन आपने चूँकि कलर्स नहीं कर सकते तो आपने शेड जो भी देना है एक ही शेड होगा सभी को। अगर आपने करंट एक्सपेंडिचर में डॉट्स लगा रहे हैं तो सभी में डॉट्स लगाएंगे, और अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो सभी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को ब्लैंक छोड़ेंगे। तो आपने एंड पे इसको मैयर भी करना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जी। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वो एंड पे इसके सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने मल्टीपल चार्ट से करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन हैं दोनों में। फ़र्क क्या है कि आप अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो दोनों यानी दोनों का डाटा एक ही होता है। तो आपको जो वो पूछे आप बताएंगे। अगर वो आपको कुछ भी नहीं पूछता, सिंपल वो कहता है जी ड्रॉ एन सूटेबल डायग्राम, तो फिर आपके लिए सूटेबल जो मोर देन 2 आइटम्स के लिए होता है वो मल्टीपल चार्ट होता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीपल चार्ट से करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर। ग्राफ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ज़रा ऑनलाइन समझाना। होपफुल इंशाल्लाह क्लासेस हमारी जल्द स्टार्ट हो रही हैं, तो जो चीज़ें इनमें आपको कोई लगे कि सर हमें इसमें मज़ीद जो है वो समझने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम लाइव लेक्चर्स के अंदर इनको क्लियर कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा इनको समझने की, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये ग्राफ बड़े आसान है, आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का होता है तो आप विदाउट हेजिटेशन जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।